वेलकम टू शाश्वत एजुकेशन। शाश्वत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारा क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 6:7 है, तो उनके आधारों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए 9:14, बी 9:16, सी 14:9 और डी 16:9। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ए बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो यहाँ से हम कहेंगे A1/A2, A1/A2 मतलब दोनों क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो A1H1/A2H2 होगा। तो यहाँ पे H1 और H2 दे रखा है, A1/A2 दे रखा है, तो स्मॉल a1 जो भी आपका आधार है उसका अनुपात हम निकालेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल a1 जो कि आधार है, स्मॉल A1/A2 इक्वल टू A1/A2 इंटू H2/H1 होगा। तो A1/A2 हमें 4/3 दे रखा है, सॉरी 6/7 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें 6/7 दे रखा है इंटू H2/H1 7/6 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात हमें 6/7 दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात 3/4 दे रखा है, तो वो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 9/14 आ रहा है। इसका मतलब 9:14 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हमें दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 6:7। तो A1/A2 का मान 6/7 दे रखा है और H1/H2 का मान 4/3 है। हमें क्वेश्चन में H2/H1 पुट करना है, तो इसका उल्टा 3/4 पुट करेंगे। तो 6/7 इंटू 3/4 इसको सॉल्व करें तो 9/14 आता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो जाता है। उसी तार को वृत्त के रूप में घेरने पर उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें पता है कि तार को वर्ग के रूप में मोड़ने तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो आप कहेंगे भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बराबर 484 है और 484 होता है 22 का वर्ग, तो बराबर हम लिख सकते हैं 22 का वर्ग। तो यहाँ से हमें भुजा का मान आ गया, भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर। तो इसकी जो परिमाप है तो कुल तार की लंबाई हो जाएगी। तो तार की लंबाई हम कह सकते हैं, तार की लंबाई 4 गुणा भुजा तो बराबर 88 सेंटीमीटर। अब इस तार को हमको वृत्त के रूप में मोड़ना है, तो आप कह सकते हो 2πr बराबर 88। तो यहाँ से r का मान हो जाएगा 88/2π और 2π को हम 2 × 22/7 लिखेंगे। तो यहाँ से 22×44 बराबर ये 14 आ जाएगा। तो r बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। तो यहाँ से हम कह सकते हैं πr² इक्वल टू 22/7 इंटू r का मान है 14, तो इंटू 14, तो 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28, तो बराबर 22 गुणा 28, तो 28 दूनी का 56 होते हैं। तो आप कह सकते हैं इसका जो मान होगा वो 28 दूनी का 56 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AC 20 सेंटीमीटर है, AB 12 सेंटीमीटर है, BC 16 सेंटीमीटर है, E, F और G त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं।
तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं। तो हमारे पास एक ABC त्रिभुज है। तो ये मान लो, सपोज करो हमारे पास ABC एक त्रिभुज है जिसके ये A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। AB का मध्य बिंदु हमने E लिया है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो बिंदु है AB, BC का हमने F ले लिया और CA का हमने G ले लिया। तो इनको हमको मिला दिया है, तो हमारे पास ये त्रिभुज बनेगा। तो ये त्रिभुज जो बन रहा है, तो हमें पता मध्य बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा सामने वाली रेखा के समांतर होती है और उसकी लंबाई में आधी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं GF है वो AB का आधा है, ठीक है, और जो EF है वो AC का आधा है और EG है वो BC का आधा है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि त्रिभुज EFG का परिमाप, जो परिमाप होगा वो 1/2 ABC के परिमाप के बराबर होगा। त्रिभुज ABC का परिमाप, तो बराबर हम कह सकते हैं 1/2 गुणा ABC का परिमाप हो जाएगा 20 + 12 + 16 बराबर 1/2 इंटू 12 और 16 28 और 20 48, तो 48/2 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार उद्यान के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना है? तो एक आयताकार उद्यान बगीचा है और इस बगीचे के चारों ओर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। तो हम कह सकते हैं जो रास्ते सहित जो उद्यान है उसका जो लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी वो 15 × 13 हो जाएगी, मतलब 5-5 सेंटीमीटर इसमें जोड़ देंगे। तो 10 में जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 8 में जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, -10 × 8, तो बराबर 15 × 3 = 45 हासिल 4, 15 और 4 19, 195 - 80 बराबर 115 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? 115। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमें दिया 9 सेंटीमीटर तक वाले 3 वृत्त एक दूसरे को छू रहे हैं। एक तार तीनों वृत्तों के चारों ओर कसकर बांधा गया है, तो उस तार की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे हमें 3 वृत्त दे रखे हैं जो तीनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो इनके चारों ओर एक तार बांध रखा है। तो यहाँ से कह सकते हैं हमने, यहाँ से ये जो तार जा रहा है ये तार है, तो यहाँ से यहाँ तक जो तार की लंबाई होगी वो 2r के बराबर होगी। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक भी तार की लंबाई 2r के बराबर होगी और यहाँ से यहाँ तक भी तार की लंबाई 2r के बराबर होगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो ये इसका कोण है ये 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है और ये कोण भी 120 डिग्री है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा 2πr के बराबर होगा। तो तार की जो लंबाई होगी वो 2r + 2r + 2r 6r + 2πr के बराबर होगी। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना है? r का वैल्यू है दे रखा हमको 9, तो 6 × 9 + 2π × 9, तो 6 नाम 54 + 18π। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल और लंबाई क्रमशः 114 मीटर स्क्वायर और 9 मीटर है, विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है आयत का जो क्षेत्रफल होगा एरिया बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, ठीक है। लंबाई हमको दे रखी है 9 मीटर, तो यहाँ से हम चौड़ाई निकालेंगे तो b = A/L हो जाएगा। तो a का मान हमको 144 दे रखा है और l का मान 9 है, तो 9 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। तो b का मान कितना आ गया? 16 मीटर।
तो b बराबर 16 मीटर है, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी, तो विकर्ण आप कह सकते हो विकर्ण बराबर, तो विकर्ण का जो स्क्वायर होगा वो 16 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर होगा। 16 का स्क्वायर 256 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 337। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 337, तो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी अंडर रूट 337। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए, वो होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार, आधार वही भुजा होगा, इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये मान हमको दे रखा है, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 9 अंडर रूट 3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9 अंडर रूट 3 इंटू 4 बटे अंडर रूट 3, तो ए इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 बराबर 6। तो यहाँ से हम एच का मान निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं 1/2 ए इंटू एच बराबर अंडर रूट 3 बटा, सॉरी 9 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसको 9 अंडर रूट 3 लिख देंगे, तो 9 रूट 3। तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 रूट 3 डिवाइड बाई ए का मान कितना है 6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 तिया 6 3 तिया 9, तो 3 अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। एच कितनी ऊंचाई 3 अंडर रूट 3, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 72 मीटर परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर है, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले हमें दिया हुआ कि एक जो वर्ग ए है, तो वर्ग ए का परिमाप 72 मीटर दे रखा है, तो वर्ग ए की भुजा बराबर 72/4, तो 18 आ जाएगा, तो 18 मीटर इसका भुजा है। अब देखो वर्ग बी ए का जो विकर्ण है वर्ग बी की भुजा है, तो वर्ग बी की भुजा बराबर इसका विकर्ण निकालेंगे, तो इसका विकर्ण हो जाएगा 18 अंडर रूट 2 तो इसका वर्ग बी का क्षेत्रफल, तो वर्ग बी का क्षेत्रफल बराबर 18 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 18 अंडर रूट 2 का स्क्वायर हम करेंगे, तो 18 इंटू 18 324 होता है, 324 इंटू 2 बराबर 648 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 648 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो वास्तविक त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया वास्तविक त्रिभुज की भुजाई ए है, तो माना भुजा बराबर ए मान लिया। अब ये कह रहा है कि ए प्रत्येक भुजा में हमको 4 सेंटीमीटर वृद्धि करनी है, तो भुजा कितनी हो गई a+4, और क्षेत्रफल वृद्धि हो जाती है, तो हमको पता है जो क्षेत्रफल होगा, तो a बराबर अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो अगर हम a डैश बराबर a+4 करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा a डैश बराबर अंडर रूट 3/4 इंटू a+4 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर
प्लस 5 अंडर रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो बराबर अंडर रूट 3/4 a² प्लस 8a प्लस 16 बराबर अंडर रूट 3/4 a² प्लस 5 अंडर रूट 3। तो यहाँ से अंडर रूट 3/4 a² से अंडर रूट 3/4 a² कैंसिल आउट हो जाएगा और 8a प्लस 16 इंटू अंडर रूट 3/4 का मान 5 अंडर रूट 3 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अंडर रूट 3/4 इंटू 8 करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 3a प्लस इससे गुणा करेंगे तो 4 अंडर रूट 3 बराबर 5 अंडर रूट 3। तो यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट 3 बचेगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 3/2 अंडर रूट 3 बराबर 1/2। तो भुजा की वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 3:4 के अनुपात में तथा उनका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर, तो लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हम पता है कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल होगा वो a = 1/2 d1 इंटू d2 के बराबर होगा। तो ये हमको 54 दे रखा है, तो हमने विकर्ण मान लिया 3x इंटू 4x। तो 1/2 इंटू 3x इंटू 4x इक्वल टू 54। तो यहाँ से x² का मान आ जाएगा 4 × 12 6x² बराबर 54। तो x² बराबर 54/6 बराबर 9। तो x = 3, x का मान 3 आ गया। तो बड़े विकर्ण की लंबाई 4x बराबर 12 हो जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।